Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं सोशल मीडिया पर आज की वायरल हलचल का हाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया पर आईपीडी टावर का एक वीडियो शेयर किया है। ये टावर दरअसल जयपुर का एक अस्पताल है जिसे गहलोत सरकार ने मंजूरी दी थी। गहलोत ने लिखा कि राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 2022 में 1200 बेड के इस आईपीडी टावर का निर्माण शुरू हुआ था, जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था। लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में ये परियोजना पीछे छूट गई है। काम न तो समय पर पूरा हुआ है और न ही नजर आता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस जनहित की परियोजना की खुद निगरानी कर इसे जल्दी पूरा करवाना चाहिए। राजस्थान के बालोतरा के प्रिंस पंचारी कैलाश पर्वत की पैदल यात्रा पर वे अब तक 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। उनकी कुल यात्रा 12000 किलोमीटर की होगी, जो कैलाश मानसरोवर तक जाएगी। प्रिंस ने कहा कि दुनिया के लोग जहां टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, भारत के युवा रम्मी में उलझे हुए हैं। बुरा मत मानना भारत की जनता, आज मैं भारत के एक छोटी सी नाकामयाबी के लिए बात करूंगा और आने वाले समय में अगर ये नहीं रुका तो ये भारत की छोटी सी नाकामयाबी भारत को अच्छी तरीके से और भारत के यूथ को ले डूबेगी। अमेरिका ने भाई बड़े बड़े ऐप्स बनाए हैं, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट जीपीटी जैसे एआई जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े ऐप्स बनाए। और साइड में चाइना बना रहा है टिकटॉक, जो इंडिया में बैन हो गया, उसके बाद बनाया वीचैट, और अब इसने बनाया एआई जैसा डीपसीक। उसके बाद आता है रूस ने जैसे बनाया टेलीग्राम, वहां पे आप एक पर्सनल चैट यूज कर सकते हो। और इंडिया ने क्या बनाया भाई, बहुत बड़े बड़े ऐप बनाए। बताऊं क्या? जंगली रमी, ड्रीम 11, एस्ट्रोटॉक। जंगली रमी और ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, 21 दिन में डबल, और एस्ट्रोटॉक पे अपना भविष्य जानो। सोशल मीडिया पर सर्बिया के एक युवक का वीडियो काफी वायरल है। इसमें वो भारत की सड़कों पर सफाई करता नजर आ रहा है। वो लोगों से कह रहा है कि हमें भारत को साफ रखना है। एक दिन एक गली आज से शुरू हो जाता है। आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ फॉर द नेक्स्ट 7 days टू क्लीन ईच डे वन स्ट्रीट इन इंडिया टिल इंडिपेंडेंस डे। लेट्स सी हाउ इट गोज। साफ रखना है जी, इंडिया को साफ रखना है, ठीक है? layers and layers and layers of garbage। इंडिया को साफ रखना है, जब साफ करना है, ठीक है? सभी को बोलना है। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का एक इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, जो एक डीजीपी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने पुराने किस्से बताते हुए कहा कि पुलिस में ईमानदारी के स्टैंडर्ड हाई होने चाहिए। एक सब इंस्पेक्टर आया नया, न्यूली मैरिड, लड्डू का डब्बा लेकर के। हमारे एसएसपी मिस्टर बेदी बड़े काबिल पुलिस अफसर, निहायत ईमानदार। वो कहते हैं हुजूर मेरी शादी हुई है, मैं लाया था। हाँ क्यों नहीं? एक छोटा सा पीस लिया, उसको और तोड़ा, आधे के आधा मुझे दिया, ये दिया। उनका दरोगा जी को शगुन कर दूं, क्योंकि ये भी था कि हम तुमसे कुछ ले नहीं सकते हैं। जब मिठाई रही होगी 4 रुपए किलो, तो उन्होंने उसको 100 रुपए दिए। तब मिठाई थी मुझे अच्छी, तब मिठाई वॉज 4 रुपीज a किलो या 10 रुपीज रही होगी, 12, इससे ऊपर नहीं थे। उसके बाद दरोगा जी आपकी अंगूठी तो बड़ी अच्छी है, ससुराल से? उनके जी सर ससुराल से मिली है। हीरे की? जी सर। क्या दाम होगा? कि 1200 रुपए। तो आप हनीमून पे भी गए हैं? जी सर। कहाँ गए थे? कश्मीर। उनका एसी फर्स्ट में गया था। अच्छा, वेरी गुड। स्टेनो बाबू? तब अंग्रेजी में काम होता था। सब इंस्पेक्टर सो एंड सो केम एंड बाय हिज ओन एडमिशन ही सेड दैट ही एक्सेप्टेड अ डायमंड रिंग फ्रॉम हिज इन-लॉज that is covered by the Anti-Dowry Act. Number 2, he himself confessed that he went to honeymoon on an AC first ticket along with his wife. A clear-cut case is made out of living beyond means. Some inspector is placed under suspension immediately at the ESP to conduct an inquiry and get a case registered against him. यूपी विधानसभा का एक दिलचस्प वीडियो सुनने लायक है। इसमें एक एमएलए चैट जीपीटी की कमियां गिना रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चैट जीपीटी भी नहीं बता सकता कि क्या करने से वोट मिलेंगे। किया गया है, ये तो माननीय एक तरीके से ठग है।
इनसे लेता है, हमको देता है, हमसे लेता है, इनको देता है, उनसे लेता है, उनको देता है। हम डाटा के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहें तो समझ में आता है। जैसे अभी मान्यवर आपने बताया, जो आप बोलना शुरू किए थे कि माननीय माता प्रसाद पांडे जी सन 1974 में मिले हुए पहली बार, हम चैट जीपीटी पे डाले तो बताया 1980 में हुए। तब मान्यवर हम तो आपकी बात सही मानेंगे, हम चैट जीपीटी सही नहीं मान सकते। तो चैट जीपीटी तो मान्यवर या कोई भी एआई जो है, ये इनसे लेकर के इनको दे रहा है, उनसे लेकर उनको दे रहा है। हमको अगर असली में हम जानना चाहें कि साहब हमारी विधानसभा में पब्लिक क्या चाहती है, क्या उसका मूड हो गया, किस पार्टी की हवा और लहर चल रही है। अभी मैं एक दिन बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने संसद भवन से मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं और विपक्ष को चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ने ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो। 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। जब वो अपना नेता तय नहीं कर पाते हैं, प्रतिनिधि तय नहीं कर पाते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि वोट चोरी की सच्चाई अब देश के सामने है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। राजस्थान के बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को तत्काल भंग किया जाना चाहिए और अब तक हुई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए। राठौड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर किसी भी तरह के बदलाव की मांग उठेगी तो वे खुद अपनी सरकार से आग्रह करेंगे कि सभी भर्तियों की जांच हो ताकि पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित हो सके। आरपीएससी को इस मौजूदा स्वरूप को भंग तत्काल करना चाहिए। अब तक आरपीएससी की जितनी परीक्षाएं हुई है वो सारी शासन की जांच होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि अगर किसी तरह कोई बदलाव का संभावना कहीं होगी, उसमें मैं सबसे पहले ये मांग करूंगा हमारी सरकार से कि सारी भर्तियों की जांच करो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन भेजे गए उनमें से एक का नेतृत्व डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने किया। उन्होंने कहा कि शिंदे डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं ऑपरेशन करता हूं। ये थी आज की सोशल मीडिया की वायरल हलचल। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic More Than Radio. फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।